ऊपर तक। महसूस करें कि आपकी पूरी पीठ एकदम निर्मल और शांत है। अपने ध्यान को अपने पेट पर लाएं। महसूस करें पेट की सारी मांसपेशियां एकदम शिथिल, उसके अंदरूनी अंग सब निरोग हो रहे हैं। इस दिव्य धारा को अपने चेस्ट रीजन में फील करें। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा। अपने ध्यान को अपने दोनों कंधों पे लेके आए। महसूस करें कंधों की सारी जड़ता समाप्त हो रही है। यहाँ पे जितना भी भावनात्मक तनाव जमा था वो पिघल के बाजू से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अपने ध्यान को अपने बाइसेप्स पे लाएं, नीचे कोहनी तक। कोहनी से नीचे का हिस्सा, उंगलियां, उंगलियों के पोर। अनुभव करें पूरा शरीर एकदम शांत शिथिल है उस दिव्य की गोद में। अपने ध्यान को अपने गर्दन तक लाएं। महसूस करें गर्दन और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र एकदम निर्मल, विकार से मुक्त हो रहा। इस दिव्यता को अपने चेहरे पे अनुभव करें। चेहरे की सारी मांसपेशियां एकदम ढीली और शांत। आपका जबड़ा, होठ, नाक, आंखें, माथा, ईयरलोब्स सब रिलैक्स्ड है। अपने पूरे सिस्टम को स्कैन करें। कहीं किसी जगह पे कोई दबाव, तनाव या दर्द है, अनुभव करें। वो इस पृथ्वी माँ से निकली ऊर्जा की गोद में है, उसके आवेश में है। वो दर्द समाप्त हो रहा, ऐसा अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जी भाई साहब प्रणाम। म्यूट हैं भाई साहब, म्यूट हैं। अनम्यूट कर ले भाई साहब।
म्यूट। आवाज आ रही है मेरी सभी को? परफेक्ट आ रही है, आ बिल्कुल रही है सर, आ रही है। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम जी सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि अरे साहब, आज ऐसे मुझे ऐसे मत बोलिए भाई साहब। डिले हो गया और ये मूवमेंट करना है इसको मेरे को। मोबाइल बेटे का लेके आओ भी तो ये इसमें सीधा रखे ऐसे चल आ रही बात। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, एकदम एकदम क्लियर। सभी सदस्यों को हमारे यात्रा के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। सब प्रणाम भाई साहब। नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम। तो हम मैं बीच में सुन रहा था भाई साहब कुछ कमेंट्री कर रहे थे मेडिटेशन की और एंजॉय किया होगा आपने। हम 15 मिनट लेट हो चुके हैं, फिर भी 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं ताकि जो कार्य आज का 15 मिनट डिले हुआ है इसमें कुछ कारण बना हुआ है। तो बैठिए आप सभी जने, 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद करिए। 3 से 4 श्वास लीजिए, लंबे करें, छोड़ते हुए भाव ये रखना है कि शरीर से अलग हूं मैं। नमस्कार। ओके, सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का आज की मीटिंग में दिल से स्वागत है। पिछले संडे में सैटरडे था नहीं और एक टॉपिक था रह गया था जो केतु के ट्रांजिट के बारे में बात करनी थी अपने को। केतु का जो ट्रांजिट था वो हम आज चर्चा करेंगे। सबकी कुंडलियां मैंने गरिमा जी को दे रखी हैं और आज की कुंडली भी इनके पास है। कुंडली एक जो तन्नू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी भी ले लेता हूँ मैं। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम जी। ये इनकी कुंडली भी है और आज भाई साहब एक और भी जुड़े हैं। अच्छा जी, भैया और नमस्ते जी। मल्लिका बहन जी जी। है, हमारी मल्लिका बहन है, जलंधर से ही है।
अच्छा, जी जी ठीक। स्वागत रहेगा आपका जी मल्लिका जी जी। जी धन्यवाद जी। तो आपको पहले केतु का बता दूं, पिछले जो बात की थी मीटिंग में राहु के बारे में। राहु क्या करता है, जन्म के बाद जैसे हमारा शरीर है वो मंगल का होता है, आत्मा उसमें जो होती है वो सूर्य होती है, मन जो होता है वो चंद्रमा होता है। इन चारों के गठजोड़ से जो बनता है वो बृहस्पति बन जाता है, जिसको बोलते हैं जीव। बृहस्पति, मंगल, चंद्र और सूर्य, ये सब मिलकर के एक जीव को तैयार करते हैं। अब ये जीव जो तैयार हुआ है उसको वर्ल्डली कंफर्ट्स चाहिए, सुख साधन चाहिए, लग्जरी चाहिए, संसार की भौतिकता में जीना है उसने, तो शुक्र ग्रह की एंट्री होती है। इसके बाद लर्निंग्स है, जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी बोलचाल है, संवाद है, मीडिया है, वार्तालाप है, मीटिंग्स है, ये सारा बुध ग्रह के पास चला गया। इसके बाद वो कर्म करता है, तो जितने भी कर्म होते हैं वो सारे शनि ग्रह के अंडर में चले जाते हैं। अब 7 ग्रहों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ चुका, बच के 2 राहु एंड केतु। ग्रह नहीं है, वो चंद्रमा के एक्सिस पे, चंद्रमा पृथ्वी के चारों राउंड लगाता है, तो उसकी एक्सिस पे जो 2 पोल बनते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल को बोलते हैं राहु और साउथ पोल को बोलते हैं केतु। राहु तक की यात्रा है, तो यह राहु क्या करता है, संसार में उसको धकेलता है। आज आ रही है, पता नहीं किधर से आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। ये इसलिए आ रही है कि बाकी किसी का ऑन रहा होगा, है ना। अगर सब लोग म्यूट कर लेंगे ना तो आवाज नहीं आएगी। कन्नू दीदी, हाँ आप इसे आप म्यूट कर लें तो अब एक बार बोल के देखिए, शायद नहीं आएगी। राहु ग्रह संसार में धकेलता है, क्योंकि उसका काम है पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स की जगह पे पॉलिट्रिक्स करना, जो हम आजकल देखते हैं। पॉलिटिक्स को पॉलिट्रिक्स में करना, यानी बहुआयामी चालाकियां करना, कन्फ्यूजन में रखना, इल्यूजन में रखना, अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट, इवेल्युएट करना, कार्य को खराब करना, माहौल को अंदर अनावश्यक रूप से कुछ एंट्री कर देना, किसी के मन के तारों को झटका देना, बेकार में एक प्रकार का अवरोध पैदा कर देना। तो संसार में हम देख रहे हैं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, सारे का जो मूल कारण है वो राहु ग्रह होता है। तो संसार से कंपटीशन कराता है, देखा देखी, उसके अंदर मन में भावना पैदा करता है कि आगे बढ़ना है, इसको ऐसे पछाड़ना है, ये करना है, वो करना है, कई चीज़ें जो अनैतिकता का जो रोल है सारा राहु के पास है। अब केतु की बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट बनता है इस पूरे 7 ग्रहों के चक्कर में। केतु आदमी को वहां से डिटैच ही कर देता है, यानी राहु तो खराब करता है, केतु डिटैच कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान में देखें, आज की कुंडली देखें तो ये केतु ग्रह कन्या राशि में चल रहा है नवंबर से, कन्या राशि के अंदर चल रहा है नवंबर से। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जिस जिसकी भी कन्या राशि थी या कन्या लगन था, ये केतु जहाँ बैठा हुआ है, या तो लगन में बैठा होगा या उसकी राशि में बैठा होगा, तो जिस जिस भाव में केतु बैठा हुआ है, व्यक्ति विशेष को उस भाव से जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसे लिबरेट कर देगा, पूरा प्रयास करेगा वहाँ से हटा देवे, यानी उसको बदलने का पूरा प्रयास करेगा, अमूल चूक बदलने का प्रयास करेगा केतु ग्रह। क्योंकि संसार से जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बीच में, जितने भी संबंध हैं उनके बीच में केतु वहाँ से हटा देगा, या उस दुनिया से प्लान करा देगा, या उसको स्थिरता प्रदान नहीं होने देगा वहाँ पे। तो हम आज की एक एक कुंडली को चेक करते हैं और फिर पूछते हैं क्या बात वहाँ पहुँच पाती है हमारे निर्णय में।
तो सबसे पहले गरिमा जी जिसकी कुंडली भी देंगे मुझे बताइए। छाया जी, तो छाया जी की कुंडली है, इसमें केतु जो है इनके 3rd हाउस में सूर्य के ऊपर से क्रॉस हो रहा है। छाया जी मौजूद हैं? हाँ जी भाई साहब। आपका नेचुरल जो हॉरोस्कोप है, नेटल हॉरोस्कोप है, उसको उसके 3rd हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य की वहाँ पे मौजूदगी है, उसके ऊपर से केतु क्रॉस हो रहा है। हाँ जी। तो पिछले नवंबर से लेकर अब तक का जो समय आपका है, 3rd हाउस का मीनिंग होता है छोटे बहन भाई, हमारे नेबर्स, मीडिया, हमारे प्रॉपर्टी, जो मकान है मकान से बदलाव, जगह को बदलना, पुराना मकान को है सेल करना, प्रॉपर्टी सेल करना, और जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे छोटी छोटी यात्राएं करना। इसके अलावा आपके लर्निंग के साथ में ऑनलाइन जो कुछ भी लर्निंग चलती है वो, एडवर्टाइजमेंट और बायोडाटास, डॉक्यूमेंटेशन। तीसरे भाव के कितने एट्रीब्यूट्स हैं? रिलेशन में छोटे बहन भाई, और सन का यहाँ बैठना, सूर्य का बैठने का मतलब हुआ पिता या बेटा। तो पिताजी आपके शायद नहीं है ना? नहीं है भाई साहब। तो बेटा आपका है। हाँ जी। तो पिछले 6 महीने में लगभग जो मैंने बात बताई है, लिबरेट कराता है, वहाँ से दूर ले जाता है। क्या महसूस किया आपने? सर हम नवंबर में ही शिफ्ट हुए थे पुराने घर से। नवंबर में शिफ्ट हुए। और ये हाँ 24 जी। नवंबर के बाद कार्य करता है। 30 नवंबर के आसपास बदला है, तो 10-15 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो इसने आपको पुराने मकान से हटा के ठीक कर। हाँ जी। और कोई प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा हुआ हो, प्रॉपर्टी भी? हाँ जी, वो भी हुआ है। वो भी हुआ है। तो हाँ आप जी। देख रहे हैं कि ये केतु जो ट्रांजिट है वर्तमान का, वो हमारे ग्रहों को कैसे प्रभावित करता है। यानी 2 बातें आपके पकड़ में आई, और ये बिल्कुल ठीक बात कंडी। इसके अलावा आपके छोटे बहन भाई तो शायद हैं क्या? नहीं, छोटे नहीं है आप भाई साहब। आपके अड़ोसी पड़ोसियों से आपको लिबरेट कर दिया, हटा दिया वहाँ से? हाँ जी, अब वहाँ से आ गए हैं तो यहाँ पड़ोसी ही नहीं है। बिल्कुल ही खत्म कर दिया उसने। हाँ जी। और सन बेटा, बेटे का क्या हाल है? बेटा ठीक है सर। वो साथ में आपके? हाँ जी, साथ में है। अच्छी बात। अब क्या है कि नवंबर से लेके अब तक आपका व्यवहार बेटे के प्रति कैसा है? बेटे के प्रति कुछ ज़्यादा बिज़ी रहे तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वैसे अच्छा है, ठीक है। कंपैरेटिवली पिछले 6 महीने से? पिछले 6 महीने से मुझे तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा-सा ज़्यादा उस पे ध्यान देने लगी हूँ पहले से ज़्यादा, मुझे थोड़ा ऐसा लगा। हाँ, अंदर से फीलिंग हुई ना भी ये कहीं चला ना जाए, इधर-उधर ना हो जाए, इसके बारे में जो भी चिंता का विषय बन गया। हाँ जी, जैसे पहले छोटा है तो मैं इतना मन में नहीं आता था, लेकिन अब थोड़ा जैसे उसके बारे में ज़्यादा ख़्याल आता है। तो ये नवंबर से शुरू हुआ है, क्योंकि सूर्य बेटा भी होता है, पिता भी होता है। पिता है नहीं तो बेटे में बात आ गई। आपका खुद का आत्मिक चिंतन इस सूर्य ग्रह को डिनोट करते हैं। तो आपको भी लगा होगा कि जैसे आप वहाँ रहने लगे हैं तो अंदर कई मंथन चल रहे होंगे भी, पहले और अब में कितना बदलाव आ गया। यानी हाँ जी। आत्मा के नज़दीक पहुँचने की आपकी व्यवस्था बन गई, केतु वहाँ ले जाता है, क्योंकि आपकी वार्तालाप संसार से कम हो गई टेम्परेटिवली। जी, बिल्कुल ऐसा ही है वैसे। आपकी एनर्जी बची, और बची हुई एनर्जी आपकी आत्मिक चिंतन में, अध्यात्म के माध्यम से या और भी माध्यम से जा सकती है, जाने वाली है, जा रही है। ये लगभग साल भर का समय और पड़ा हुआ है। तो ऐसा ही होगा, जो बच गया एट्रीब्यूट्स जो बच गए हैं ना, वो सारे उसमें फील करेंगे आप आने वाले टाइम में। परंतु इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि आपकी जो मेहनत है, 3rd हाउस की यात्राएं हैं, जो 3rd हाउस के साथ में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, उसका अल्टीमेटली आपको एक अध्यात्म की तरफ ले जाते हुए, जिसमें आपकी रुचि है उसमें ऊंचाइयों पे ले जाने की व्यवस्था बनेगी। क्योंकि आपने मकान शिफ्ट कर लिया, तो उसका पीछे क्या वातावरण तैयार तो हो गया आपको।
कि यहाँ बैठ के आप ध्यान करेंगे या ये कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, तो उसके लिए इसने व्यवस्था पूरी कर दी। अब आपका जो रोल शुरू हो जाएगा आगामी समय के अंदर, वैसा आप देखेंगे। तो आज हम सिर्फ केतु की बात कर रहे हैं। तो थर्ड हाउस में केतु जो वर्तमान में सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और आपके सूर्य के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, और छठी नंबर की राशि जो थर्ड हाउस में है, तो भाव थर्ड का दे रहा है। अब छठी नंबर की राशि का मालिक जो है मरकरी, वो आपके फोर्थ हाउस में चला गया, यानी मकान तो बदल ही गया, कन्फर्म हो गया। और वहां बैठा हो राहु। अब राहु क्या कर रहा है, आपको अनावश्यक भय ग्रस्त कर रहा है, मानसिक अनावश्यक भय है नहीं ही, पर चूंकि आप बोल रहे हैं कोई पड़ोसी नहीं मेरा, तो ये भी एक भय हो गया, आसपास कोई है ही नहीं, अकेले हो गए हम, जंगल में आ गए, तो ये भी एक प्रकार का उसका रोल चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको कोई प्रश्न इसमें पूछना हो तो मैं बोल सकता हूँ। नहीं भाई साहब, अभी कुछ नहीं पूछना। चलो सुनिए, आप आगे कुंडली बताइए। गरिमा जी की, तो गरिमा जी कुंडली मेरे पास भी है। और बेटा इसको लंबा मूव कर सकते हैं, ऐसा लंबा हो जाए, अच्छा हो जाता है, ठीक है, अब ठीक है। अब गरिमा जी कुंडली में देखिए 6 भाव वही थर्ड हाउस पे है, माँ मंगल बैठा हुआ है और उसके ऊपर से केतु क्रॉस हो रहा है। तो आपके साथ पिछले 6 महीने में मंगल होता है छोटा भाई, भाई छोटे हैं, अच्छी बात। और थर्ड हाउस में बैठा है, तो जो मैंने बातें इनके साथ बोली हैं, इनमें से कोई खास मैच की या इनमें से कोई मैच नहीं की? कोई बात नहीं, एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे हैं ना, उनमें से कुछ ना कोई घटनाएं घटती हैं, होगा वो नहीं में से। छोटे बहन भाइयों के साथ है, पिछले 6 महीने में क्या रहा भाइयों के साथ खास तौर से? आपकी यात्रा बाहर होती है, घर पर ही है? घर पर ही हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। छह महीने से बाहर नहीं गए, अगस्त से घर पर हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके लिए वो केतु ने प्रभाव आपको दिया है, क्योंकि केतु आपके बैठा हुआ कहाँ पे है, वर्क प्लेस पे, 10वें घर में। तो 10वां घर उसने घर पे शिफ्ट कर दिया। इससे पहले क्या करते थे, यानी वहां से जगह बदल दी ना, मतलब जगह बदलने से था जहाँ रह रहे थे। अगस्त में कर दिया, यानी कि 2-2.5 महीने पहले कर दिया, यही हुआ। क्योंकि इसका टाइम होता है 1.5-2 महीने आगे पीछे कर देना कार्य को। और चूंकि यहाँ पे लगन जो है 6 डिग्री का है, तो इसका भी असर पड़ता है। डिग्री वाइज देखेंगे तो घटना घटती है, पहले भी घट जाती है, 2-3 महीने 1.5 महीने पहले। अब अड़ोसी पड़ोसी आपके हैं, आपकी लर्निंग्स है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन में आ गए आप, तो ऑनलाइन एजुकेशन में आगे, प्रोफेशन में आ गए ना। तो इसने आपको, पहले तो आप मोहाली में थे, आप ऑफलाइन थे, ऑफलाइन से इसने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्लस चेंज आया आपके जीवन में। तो एक एट्रीब्यूट तो पूरा ये हो गया। दूसरा, छोटे बहन भाइयों के बीच में और आपके बीच में आपस में कैसा परिणाम, कैसा संबंध रहा है 6 महीने में? इससे पहले और 6 महीने में? हाँ, तो ये बात भी क्लियर होगी यहाँ से कि भी उनसे मुक्त कर रहे हैं आपको। मतलब ये अभी साल पड़ा है पूरा, तो इस यहाँ आने के बाद में आपकी मैरिज हो जाती है, तो डिटैच वैसे ही हो गया, आप चले गए, ये कन्फर्म है। साल भर के बाद चले जाएंगे आप, और बता दूं, इस घर से चले जाएंगे आप, क्योंकि केतु अपना काम पूरा करेगा। जिस मकान मैरिज हो जाएगी, तो चले जाएंगे आप, नए घर में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी मैरिज हो जाएगी तो फिर यहाँ तो रहेंगे, चले जाएंगे, साल भर के अंदर हो जाएगा ये। छोटे बहन भाई से दूर हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे आप। और ऑनलाइन आप कर ही रहे हैं कार्रवाई। इसके अलावा पड़ोसी पड़ोसियों को भी छोड़ देंगे आप, मित्र मंडली भी छूट जाएगी। मंगल ग्रह मित्र मंडली भी होती है, उससे भी छूट जाएगी। और मंगल ग्रह, बुध ग्रह बैठा आपके पीछे 5 नंबर राशि पे, दूसरे भाव में, तो निश्चित तौर पे फाइनेंशियली गेन देता है।
तो पिछले 6 महीने में आपकी इनकम और उससे पहले में कोई फर्क है? बस 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 इतने पूछना है मेरे को। सेविंग ज़्यादा रहती है, सेविंग हुई, वो अलग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपका तीसरे भाव का जो बुध ग्रह मालिक है वो किस में चला गया? तिजोरी में चला गया। तो तिजोरी में गया तो पैसा बढ़ाएगा वो तो। अब खर्च करने का जो मामला है वो चंद्रमा का होता है। वो आपका 10th हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ, तो खर्चा होने भी नहीं देगा, खर्चा बचा के रखेगा, वहां से निकाल देगा पैसा, सेविंग नहीं देगा। वो मैटर दूसरा हो गया। हम तो बात कर रहे हैं केतु की 3rd हाउस में जो आपके कन्या राशि में क्रॉस कर रहा है। तो ये एट्रीब्यूट दिए, तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना भी कुंडली को ट्रांजिट को पढ़ते कैसे हैं। अब क्या 1.5 महीने के 1 साल के बाद में ये 5 नंबर की राशि में चला जाएगा, क्योंकि केतु राहु क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज है। तो वो मरकरी के ऊपर से आएगा तो परिणाम बाद में आएंगे, ठीक है ना। अब और कुछ पूछना है आपने? अच्छा, शॉपिंग कंट्रोल से क्यों 12? आप देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है आपकी राशि में 12वें भाव में। 12वां भाव क्या होता है? एक्सपेंस का होता है, खर्चे का होता है, वेस्ट का होता है, हॉस्पिटल का होता है, प्राणायाम का भी, उतनी मेडिटेशन का भी होता है। तो आपको मेडिटेशन करने की सख्त जरूरत है कि आप अपने खुद को जज कर सके, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वेस्टफुल एक्ट का कारक वो भी बुध ग्रह मालिक है ना, तो खर्च भी तो करवा रहा है। यानी कि 6 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि का मालिक तो बुध ग्रह ही है। वो बैठ गया उधर, उधर से दे रहा है, इधर से खर्च करा रहा है। उसने इनकम बढ़ा दी तो खर्चा भी बढ़ा दिया, क्योंकि 2 घरों का मालिक है। बात समझ में आ गई आपको? तो कुंडली के अंदर जब पढ़ते हैं सारे फार्मूले स्वतः ही समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? आप प्राणायाम करिए, सॉरी प्राणायाम तो करिए, 8वां घर होता है। मेडिटेशन करिए, आपका ये काम खत्म हो जाएगा। मन में आपके ना एक जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वेस्ट को नहीं करना, मुझे झूठ की चीजें लेनी है, ऑटोमेटिकली भाव आने शुरू हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो खर्चा तो होगा ही होगा। आप इसको एफडी करा दीजिए, कोई आप उस पैसे का एसआईपी में लगा दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि पैसा निकाल ना सकें आप आसानी से। खुद को आप बंधन में डालिए, 12वां घर बंधन भी होता है, तो खुद को बंधन में डालिए आप। और शादी जब हो जाएगी तो बात दूसरी हो जाएगी फिर, ठीक है। अगली बार हम मिठाई खाएंगे आपसे। चलो आगे देखो किसका नंबर लगाइए। हाँ, आगे किसका नंबर है बोलिए। चलो जय श्री जी को नमस्ते कहूँगा। बहन जी बात करें, आपका 6 नंबर की राशि 7वें भाव पे है। जैसे जुड़ेंगे आज, आपकी आवाज अनम्यूट। नहीं है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे केतु बैठ करके 7वें भाव के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके उसको वहां से हटाएगा। तो 7वें का एट्रीब्यूट्स होता है पार्टनर, यानी पति, पत्नी है तो पति, पत्नी पति का आपस में जो स्पाउस बोलते हैं वो 7वें हाउस से देखा जाता है। तो उनसे थोड़ा दूरी हो जाना, किसी कार्य के लिए लंबे चले जाना, या दोनों में से कोई का आपसी कोई बात हो जाती है जैसे, वो होना। अगर ये नहीं है तो जो बिजनेस चल रहा है, जो कारोबार चल रहा है उसमें कुछ पॉइंट आ जाने, वो भी नहीं है। तो ओपोनेंट्स जो आपके हैं, वो ओपोनेंट्स से आपका छुटकारा मिल जाना। 7th हाउस जो है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, अक्सर देखने में ये आता है कि दोनों में से कोई एक बीमार हो जाता है तो वो दूरी बढ़ जाती है, या कोई कारोबार चल रहा होता है तो कारोबार के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये होलसेल बिजनेस को भी दिखाता है 7th हाउस, और ओपोनेंट्स को भी दिखाता है, सभी प्रकार के पार्टनर्स दिखाता है। और इस 7th हाउस माता का फोर्थ होता है, तो माता की तरफ से भी या माता के परिवार की तरफ से भी थोड़ा अलग कर देता है, कोई ना कोई संबंधों को बदल देता है, चेंज कर देता है। मन में कोई ऐसी बात आ जाती है कि कुछ समय के लिए आदमी ब्रेक लगा देता है। तो यहाँ 7th हाउस का मीनिंग ये निकलता है। बहन जी है नहीं, दोबारा फिर बात करते हैं उनसे, आप आगे चलिए।
मीनाक्षी जी की कुंडली लेते जी। हैं। मीनाक्षी जी के क्या हो रखा है, 6 नंबर की कन्या राशि का लगन है, लगन में ही बैठा है राहु, है ना बहन जी? जी। और उसके ऊपर से केतु क्रॉस हो रहा है वर्तमान में। अब फर्स्ट हाउस का जो एट्रीब्यूट्स हैं, आदमी सेल्फ होता है, सेल्फ। अब आपके पास पिछले 6 महीने में ऐसी ताकत पैदा हो गई है कि आप अपने आप से दूर जाना चाहते हैं, हाँ जी। अपने आप को डिटैच कर देना चाहते हैं, भी जाएं धरती से, दफा हो जाएंगे, बहुत जी काम जी। कर लिया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, ये भाव आ रहे होंगे। दूसरा, आपके पर्सनैलिटी में भी एक प्रकार का स्थिरता के साथ में अलग थलग सेकुलर होने की बात बनती होगी। तो राहु केतु जो है वो अलग करता है, यानी अपने आप को अलग करने का तरीका मेडिटेशन में जाना। तो कुछ समय बढ़ा दिया होगा ध्यान साधना में, अध्यात्म में, जिससे अपने रूटीन की जी। गतिविधियाँ उसके अंदर से आपको समय निकल गया। संसार के जितने भी कार्यक्रम हैं जो जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हैं, वहाँ से विड्रा कराएगा, ये हटा देगा वहाँ से। ये साल भर पड़ा और अभी 6 महीने बीते हैं। और चूंकि राहु के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, तो राहु ने जो दिमाग में नेगेटिविटी भर के कुछ विचार आए थे, उस विचारों से भी लिबरेट कर देगा। अब 6 महीने से मैं मानता हूँ आपके जो विचार है प्योरीफाई हो गए होंगे संसार के प्रति, जी। और जिससे आपको लगता होगा कि वास्तव में जो दुनिया है वो मैं अपने इंडिपेंडेंट अलग से रह करके जिंदगी जीऊँ, ज़्यादा बढ़िया है कंपेरेटिवली हाँ संसार। जी। हाँ जी। ऐसा हो रहा है आपको? जी जी। तो ये आपके लिए अच्छे संकेत है साल भर के लिए। और जो विचार आएंगे, पहले तो गलत विचार आ रहे होंगे, अब उसमें परिवर्तित होकर के प्योरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। घर में एक झंडा लगा दीजिए आप, साल भर और बड़ा है। कहाँ पर, कैसा? झंडा कोई भी ले लीजिए, आपका तिकोना झंडा ले लीजिए, और आपके मकान के कोशिश करिए ये ईस्ट की तरफ लगा दीजिए। अनम्यूट करिए आप। ईस्ट तो बंद है। ईस्ट बंद नहीं होगा, ऊपर जाके कहीं तो लगता होगा, या फिर आप नॉर्थ में लगा दीजिए। ठीक है। बस 2 दशा में लगा दीजिए। ठीक है, ठीक। आगे चलना गरिमा जी। मोनिता जी मौजूद हैं? जी जी। आपके 9th हाउस जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे केतु चल रहा है। वहाँ कोई ग्रह मौजूद नहीं है, पर केतु वहाँ आया हुआ है। जी। पिछले 6 महीने में 9th हाउस ईश्वर का घर, ईश्वर बोलते हैं इसको, ये परमात्मा ही है। ये इसका घर जो होता है 12वां घर होता है, परमात्मा है मौजूद, यानी उसके क्या है, सेल्फ, ये हो गया। तो इस घर में धार्मिक गतिविधियां होती हैं, जितनी भी हैं आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, उनमें आदमी की रुचि बढ़ती है। टीचिंग का घर भी यही होता है, गुरु का घर भी यही होता है। तो पिछले 6 महीने में आपने महसूस किया कि आपके अंदर कुछ गुरुत्व की मात्रा बढ़ी हो। एक टीचर को पहले वाले टीचिंग कराते थे और बाद में टीचिंग करा रहे हैं, दोनों में कोई अंतर आया हो, प्लस या जी माइनस? बिल्कुल। सुनना चाहूँगा, बिल्कुल आया आया सुनना है। चाहूँगा। पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस में। हाँ, यानी आपकी जो पढ़ाई करने की शैली है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई हुई, तथ्य ज़्यादा क्लियर हुए होंगे, और आपको खुद को भी बड़ा इंटरेस्ट एक अनजान अज्ञात के प्रति हुआ होगा, हो रहा है। जी जी। अध्यात्म के अंदर आप और गहरे महसूस करते जा रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल उतरना चाह रही हूँ और बहुत इच्छा है। अच्छा, और ये तो साल भर पड़ा है, इसमें पारंगत हो जाएंगे आप जब आपकी वाणी निकलेगी बाद में या इसी दौरान, तो उसमें अध्यात्म की कुछ शब्दों का चयन चलता चला जाएगा ऑटोमेटिक, जो आपने पढ़ा है, जाना, समझा है। अगर आप, क्योंकि केतु बैठा आपके 8वें घर में, अगर आप प्राणायाम करेंगे लगातार और करेंगे मेडिटेशन लगातार, क्योंकि 8वें घर 12वें में गया हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, मेडिटेशन प्लस प्राणायाम दोनों करेंगे, तो इस वाणी के अंदर ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि हर वाक्य महावाक्य बनने में देरी नहीं लगेगी। मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। 9th हाउस का मतलब पावरफुल स्थिति होगी आपकी, वाणी के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, जो आप
लेसन पढ़ाएंगे वो साधारण लेसन नहीं होगा, बच्चों के जीवन को बदलने वाला होगा। पढ़ाते वक्त भी मजा आएगा और उनको तो मजा आना ही है। तो अब मेरी जी दरखास्त है आपसे कि आप मेडिटेशन भी करिए, प्राणायाम भी करिए, रेगुलर बेसिस पे करिए। ये मत सोचिए कि टाइम नहीं मेरे पास, नींद कम कर लीजिए, कोई बात नहीं, आधा घंटा। जी डेली 4 o'clock उठते हैं भाई साहब मैं सुबह। वो नहीं कह रहा आप क्या करते हैं, मैं तो बताया समय नींद का कम करके इसमें लगा दीजिए भले ही, अगर हाँ आप जी मैं जी नहीं जी समझा दिन में। बिल्कुल, मेडिटेशन और ये दोनों करते हैं। हाँ, तो आपको और अच्छा परिणाम मिलेंगे। बच्चों को पढ़ाते जी वक्त भी वहाँ पे अगर 1 मिनट का पूरे कार्यकाल में 8 घंटे कार्य में 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, रेगुलरली 1-1 मिनट का भी अगर आप अभ्यास उनको भी कराते हैं तो यू विल फील वंडरफुल रिजल्ट्स। क्योंकि आपकी मुख से वाणी निकले, शब्द निकलेंगे, पावरफुल निकलेंगे अध्यात्म के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में नहीं, अध्यात्म के संदर्भ में। यहाँ थोड़ी चुप जी मत कर लेना ये अध्यात्म है, जी संसार अंतर है दोनों में बड़ा। ओके तो जी आगे चलना गरीबा जी। थैंक यू। वर्मा भाई साहब को नमस्ते। नमस्कार सर जी। आप का केतु ग्रह ऑलरेडी 11वें भाव में है, पर वर्तमान में देखें तो 7th हाउस में है, पिछले 6 महीने से चल रहा है। तो 6 महीने में कितनी यात्राएं कर ली आपने घर से दूर, कितनी बार गए? मैं तो कई बार महीने में 1-2 बार 3 बार हो ही जाता है, मेरे चक्कर तो लगते ही रहते हैं। पत्नी से दूर हुए हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच बीच में, या साथ में लेके जाते हो? नहीं वो घर से बाहर कम ही जाती है, मैं अकेला ही जाता हूँ। हाँ, तो दूरी बढ़ा दी ना, बीच में आती रही दूरी में, साल भर पड़ा हुआ है, यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेंगी इस संदर्भ में। साथ में आपके जो किसी भी रूप के अंदर 7th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स बनते हैं, यानी आपके ओपोनेंट्स जो थे कभी, या आपके कह सकता हूँ कि 7th हाउस के अंदर व्यापार तो आप कुछ करते नहीं, आप तो पेंशन लेते हैं, तो आपका दृष्टिकोण जो है, आपके कोई ध्यान में हो तो विरोधी होएंगे कोई, या आपके कुलीग्स होएंगे जो कि आपको ईर्ष्या रखते हो, ऐसे कोई हो वहाँ पे मानो है कोई, तो उनसे आप लिबरेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो खुद हट जाएंगे, चले जाएंगे, या इस दुनिया से चले जाएंगे, यानी बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। तो केतु ग्रह छोड़ता नहीं है फिर, जब अपने प्रकरण में आती बात है सारी। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को, खास बंदे को कोई परेशान करता है तो परेशान करने वाला खुद ही मर जाता है थोड़ी दिनों बाद, तो कारण सिर्फ केतु का ही होता है। क्योंकि आदमी सही है, दूसरा जबरदस्ती परेशान कर रहा है, तो उसको जाना ही पड़ेगा धरती से। वो शक्ति यहाँ मौजूद है इस वक्त आपके पास। तो केतु ग्रह का आपका 11th में बैठा, तो यहाँ बैठ करके आपको अचानक यात्राएं, अचानक लाभ, अचानक पॉजिटिविटी के साथ में इम्प्रूवमेंट का कारक बनता है यहाँ पे। तो आपने महसूस करेंगे कि ऑल ऑफ सडन कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, कुछ घंटे, हर दिन, कई दिन तक, ये संभावना बनी हुई है यहाँ पे। 7th हाउस जो होता है, आपके शारीरिक अंगों में भी कोई परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी इस पीरियड में। आपका इंश्योरेंस से कोई मामला बनता है लेन देन का? नहीं, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई पेंडिंग तो कुछ चीजें है नहीं। पेंडिंग छोड़ेगा नहीं है, अगर हो भी तो कुछ है तो भी प्राप्तियां करा देगा, मामला बराबर कर देगा। कुल मिलाकर के केतु यहाँ पे बैठ के आपको पत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंता देता है। हाँ, वो ठीक है आपकी बात। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो उनको थोड़ा सा या तो मेंटली या शारीरिक कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा जिससे आप दोनों के आपसी जो संबंध है उनमें थोड़ी सी कमी ले आएगा।
चाहे आपको दूर भगा दे, चाहे आप उनकी हेल्थ खराब कर दे, तो ऐसी स्थिति में आपका दूर जाना अच्छा है। अच्छा, ओके। अगर आपके पास कमरे 2 हैं तो अलग अलग कमरों में भी सो सकते हैं, ये भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नहीं, हम अलग ही सोते हैं। तो बात ये ऐसा होता है तो भी आपको इस बात पे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो साल भर का समय पड़ा है इसमें उनको राहत मिलेगी, आपको भी राहत मिलेगी। अब तो खैर आप जो बता रहे हो तो काफी चीजें ठीक हैं ही हैं। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि चीजें ना थोड़ा सा सिमटती जा रही हैं, और हाँ। मैं मुझे उससे अच्छा लग रहा है, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हर फ्रंट पे ना चीजें अब सिकुड़ती जा रही हैं, और ग्रुप में या अदरवाइज आप कहें कि भाई मेरा ध्यान उधर थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है और 11th हाउस का आपका ऑलरेडी वो विराजमान है, और 7th में जाकर के संसार के द्वारा जितने भी प्राप्तियां हैं, जितने भी सुख सुविधाएं हैं, या जितना भी हमारे पहले कभी इच्छा किया करती थी, उन सब को इच्छाओं को धीरे धीरे करके वाइंड अप करके 1 साल के अंदर कंप्लीटली इरेडिकेट कर देगा। तो आपको एक प्रकार का रिलैक्स दे रहा है धीरे धीरे टेम्परेटिवली पहले से। और 18 साल पहले, 17-18 साल पहले का जो समय था, उसमें पात्र देश बदलते हुए उसके परिणाम भी कुछ देता है। 17-18 साल पहले क्या घटना घटी थी, उसका मिलता जुलता रूप अब भी मिलेगा, किसी रूप के अंदर अलग से मिलेगा, लगभग वही चीज होती है, परिणाम जो भुगतते हम लोग। और कोई मन में बात हो तो? नहीं, वो मैंने बता दिया कि चीजें थोड़ा सा सिमटती जा रही, जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि भाई अभी मैं तो कई बार ये समझता हूँ कि भाई जैसे मिड लाइफ से थोड़ा आगे निकल गए, तो अब एग्जिट मोड वाली बात है ना, वो स्टेज फील होने लगी है। और कुछ अच्छा हो जाता तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन अब उतने रहे नहीं, मैं आपको मेरे को ऐसा फील होता नहीं। कुछ अच्छा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये 30 मई के बाद में आप और रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी केतु के ऊपर 30 मई के बाद, जस्ट बाद, यानी 1 जून से 31 मई से बृहस्पति जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, वहां से दृष्टि देगा 5वीं अपने केतु के ऊपर से 7th हाउस पे, तो वहां पे वो अपनी पूरी कृपा बरसाएगा। तो मान लो पत्नी भाभी जी को कोई तकलीफ है, या आपको कोई परेशानी आ रही है स्वास्थ्य के संबंध में, जल्दी से क्योर हो जाएगी। और जो आपके मन में भाव आ रहा है अध्यात्म का, तो केतु और गुरु बन करके तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं अध्यात्म के अंदर आने। तो आपको आने वाले समय में इसके और अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। अच्छा, बस एक चीज और के, जैसे राहु की दशा का ये अंतिम वर्ष मेरे ख्याल से एक वर्ष और रहता है। हाँ, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप और देख लीजिए इस। अच्छा देखिए कि राहु आपके लगन में गोचर कर रहा है 12 नंबर पे। अच्छा। तो यहाँ पे बैठ के संसार के द्वारा अब तक का जो भी सफर रहा है आपका, उसमें कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ कन्फ्यूजन, इल्यूजन रहा है, उस इल्यूजन का मंथन कर रहा है। ओके। उसका मंथन चल रहा है, जो आप बोल भी रहे हैं कि मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ टेम्परेटिवली, तो मंथन चल रहा है, इधर से सुधार हो रहा है। 1 जून के बाद में बृहस्पति की दृष्टि केतु पड़ेगी, साथ में दृष्टि जो है आपके केतु, जो पहले केतु नेटल चार्ट के अंदर है जन्म से आपके 11th हाउस में, उस पर भी दृष्टि पड़ेगी। इट मीन्स क्या होगा, डबल एक्शन होगा, और जो स्पीड है उथल पुथल की, वो तेजी से आकर के शांत हो जाएगी, यानी कि संसार से लिंक कटता जाएगा, संसारिक व्यक्तियों से, संबंधों से, संसार के जितने और उपक्रम हैं जिसमें आप अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, उनमें थोड़ी सी ढीलापन आ जाएगा, कुछ उसमें कमी आ जाएगी। ओके। जो अध्यात्म के लिए बेस्ट है पर संसार के लिए गलत है।
नहीं कोई नहीं, मैं उसकी तो वो तो अच्छी बात ही है। अब ये तो काफी दिन से समझ में आ ही गया है ना एक ये चीज। सामाजिक व्यक्ति के तो कहेगा परेशान हो गया मैं यार, मेरे मित्र चले गए, मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, मिलता ही नहीं कोई। अब एक जाति बोलेगा तो होना ही था, बात खत्म, उल्टा कम हुआ, हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, ऐसा बोलेगा। नहीं तो अब तो फेज ऐसी है ना कि संसार तो कम होना ही चाहिए ना, अब दूसरी तरफ बढ़ना ही चाहिए। वो तो सही, ये तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात। ऐसा ही होगा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप चलिए कंफर्टेबल बहुत फील करेंगे, शुक्रिया। मेंटली कंफर्टेबल फील करेंगे। और ध्यान क्या रखना है इसको, क्योंकि केतु क्या करता है, आपके जल्दी से वाइंड अप करा देता है, किसी चीज को कट लगा देता है, फट से एक्शन लेता है, हटा दो, जाने दो। राहु खराब करता है, ये हटाता है। तो अब निर्णय जो लेंगे ना आप, जितने भी, हाँ जी। उनमें देरी नहीं लगाएंगे, फट से बोलेंगे हाँ ओके कर दो, जाने दो उसको, कोई बात नहीं, आप उसको सहन कर लेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे ज्यादा, ये पावर बढ़ जाएगी आपकी। हाँ ये थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ, कुछ टाइम से ये चीज हुई है। पहले जिस चीज में आगे पीछे होता था, अब तो लगता है कि नहीं कोई नहीं, लेट इट गो। हाँ, ये 6 महीने से ज्यादा, फिर 6-7 महीने ज्यादा फील कर रहे होंगे आप। तो अब इसको और आगे बढ़ेंगे, जैसे जनवरी जून आएगा तो बृहस्पति का एक्शन और बढ़ जाएगा, तो ये ज्यादा फील होगा आपको। मतलब आप रिलैक्स ज्यादा फील करें मेंटली। जो चिपकना आसक्ति होती है ना संसार से, आसक्ति अनासक्ति में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे मान लो आप। हाँ। ये आपके लिए बहुत पावरफुल स्थिति है। ये उनके लिए भी है जो बहन जी थी ना, नहीं थे यहाँ पे, उनका भी था, पहले बात की थी मैंने, क्योंकि 6 नंबर की राशि उनका भी वही है। तो चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी आगे बढ़िए, और काफी लोगों का आपको देखना। बोलिए बहन जी, गरीबा जी बोलिए। रवि भाई साहब, रवि जी हाजिर हो? जी साहब बिल्कुल हाजिर। आपका देखिए 5वें भाव में 6 नंबर की राशि है, मरकरी में बैठा हुआ है उच्च का होकर के, उसके ऊपर से केतु चल रहा है। एग्रीड? गरिमा दिखा दो स्क्रीन शेयर। आ रहा है, मैं नहीं देख यार, रहा हूँ 5 नंबर की राशि, आ रहा है। 5 नंबर के भाव में 6 नंबर की राशि मरकरी बैठा हुआ है, ग्रीन रंग के ऊपर, उसके केतु का ट्रांजिट है आज की डेट में। समझ में आया रवि भाई साहब? रवि भाई साहब, क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कोई बात नहीं, बात करते हैं, पर वो लाइव होते तो ज्यादा बढ़िया था ना, उनके सामने पूछ लेता। आगे चल लो, दोबारा बात कर लेंगे। हाँ, सोनी जी से बात कर रहे हैं, मौजूद है सोनी जी? तो आपका छठा भाव 10वें नंबर पे है, जिसमें शनि और राहु, शनि और बुध ग्रह पहले से मौजूद 10th हाउस में, उस पे केतु चल रहा है। हाँ जी जी सर। तो शनि के ऊपर से केतु चल रहा है, मरकरी के ऊपर से केतु चल रहा है। आपकी सारी लर्निंग प्रोसेस ही पिछले 6 महीने बदल चुकी है। आपकी जो लर्निंग की जो स्पीड है ना, पिछले 6 महीने में बदल चुकी है। कर्म सारे आपके लर्निंग में चले गए। आप कर्म करते ध्यान ही नहीं देते मैं कर्म क्या कर रही हूँ, पर आपका फोकस रहता है एक अदृश्य शक्ति के साथ। आपने रिलैक्स फील किया कर्मों में, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कृपा बरस रही है केतु की मरकरी के ऊपर से। मरकरी उच्च का बैठा हुआ है, उसको उसने और सुप्रीम ऊपर से ऊपर उठा दिया, जल्दी से सीख लो जो सीखना है। और शनि के ऊपर से चल रहा है, तो शनि आपको बदल रहा है, आपकी कार्यशैली बदल रहा है, आपके टाइमिंग को बदल रहा है, आपके विचारों में कोई पहले बाधक चीजें थी वो हटा रहा है, वहां से रिलैक्स दे रहा है, रिलैक्स कर्मों में रिलैक्स दे रहा है, पर स्थिर नहीं रहने देता, स्थिर नहीं होने देता। आप मेडिटेशन करना चाहेंगे लंबे अभ्यास में, करने नहीं देगा आपको। जो काम याद है,
बिल्कुल सर। कोई ना काम याद दिला देगा। आपके मन में है कि पहले काम निपटाया हूँ मैं, फिर बैठती हूँ, जैसे बैठेंगे फिर कुछ चक्कर पड़ जाएगा, यानी आपको ठीक से बैठने नहीं देगा। ये केतु का प्रभाव, शनि कर्म का मालिक। इसमें टेक्निक क्या है, बुध ग्रह आ गया तो आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, किसी की जिम्मेवारी लगा सकते हैं और आप फ्री हो सकते हैं। ये टेक्निक अपना सकते हैं इस कार्य के लिए। ओके सर। पकड़ में आता है आपको? हाँ जी सर। मान लो जो भी काम करना है पहले आप खुद करते थे, तो अब आपको लगता है मैं ना करके ये काम और भी कर सकता है, मेरे बिना भी चल सकता है, तो आप उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं और आप फ्री हो सकते हैं। ये टेक्निक आपको अपनानी होगी। ठीक है सर। जितने भी कर्मचारी आपके घर में काम कर रहे हैं, आसपास जिन लोगों से मिलते हैं आप लोग, उनको आप और अच्छे तरीके से उनका भी ख्याल कर सकते हैं ताकि आपका खुद का समय बच जाए। तो शनिवार के शनिवार क्या क्या करो, एक लड्डू बूंदी वाले मंगा के कर्मचारियों को, आसपास के लोगों को, छोटे मोटे जो आते हैं जो भी है, सब बांट दो, मजदूर मिस्त्री सब बांट दो, तो बृहस्पति की कृपा और बरसनी शुरू हो जाएगी, अच्छा लगेगा। अभी फुल फ्लैज में है और 1 जून से बृहस्पति की कृपा इस पे और बरसेगी, शनि मरकरी केतु पे, वहाँ आप और ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे 1 साल के समय में पूरा। अच्छा, गहरे ज्ञान में अच्छा उतरेंगे, यानी कि ज्ञान की गहराइयों को समझने में पिछले 6 महीने से आप लगे हुए हैं, अच्छी तरह से और अच्छी समझ में आ रहा है, और साल पड़ा पूरा, इसमें और गहरा उतरेंगे आप, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी पहले से ही है मौजूद है कर्मों में, वो है गहराई में जाए बिना आपको चैन नहीं आता। बिल्कुल सर, नहीं आता। अब शांति से बैठ नहीं सकते कि किसी ने कुछ बात कह दी और सुन के बैठ गए, नहीं, आप उसमें मंथन करते हैं और जब तक मंथन पूरा नहीं हो जाता तब तक आपका चिंतन चलता रहता है और आप सफल हो जाते हैं अध्यात्म के मार्ग पे। ठीक है, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। शुभकामनाएं कहूँगा। थैंक यू सर। अभी और देखिए कौन रहेगा। हाँ, लगाते दोबारा से रवि भाई साहब। जी, मैं हाजिर हो गया पुनः। रवि भाई साहब, लास्ट मोमेंट पे क्या है कि वो मेरा मोबाइल कहीं कुछ गड़बड़ हुआ शायद। कोई बात नहीं। अब जो है आपका बहुत प्यारे योग बने हुए हैं, 5वें भाव में 6 नंबर की राशि मरकरी मौजूद है, केतु भी चल रहा है ट्रांजिट में। बात पकड़ में आ रही है आपको? नहीं आई मेरी पकड़ में। आपके होरोस्कोप आपके पास है? जी, वो ऊपर है, हाँ दिख रही। 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ देखिए, उसको बोलते हैं 5वां घर, 5वां हाउस, 5वां भाव। काउंट करेंगे 2 नंबर से ऊपर से, 1 2 3 4 5। टॉप पे 2 नंबर दिख रहा है? हाँ जी, वहां से काउंट करिए एंटी क्लॉकवाइज। ये बड़ा प्रश्न है मेरे लिए, ये इस तरह से करना। नहीं, 2 के बाद 6 नंबर आ रहा है नजर आपको? 2 के बाद 6 नंबर नहीं दिख रहा? 6 नंबर लिखा हुआ, हाँ। ये 5वां भाव है होरोस्कोप का। जी, 2 नंबर वाला पहला भाव है, 3 नंबर वाला 2 नंबर का भाव है, और 4 नंबर जहाँ लिखा है वो 3रा भाव है, 5 लिखा है वो 4था है, और 6ठा नंबर लिखा है वो 5वां भाव है। जी, ओके, जी, बराबर। ये 5वां भाव है। तो अब आप थोड़ा अनम्यूट हो जाइए एक बार। 5वां भाव जो है वो आपके लर्निंग का, आपके डेवलपमेंट का, आपके हीलिंग का, आप हीलर भी हैं, हीलिंग का, आपकी टीचिंग का, आपके मनोरंजन का, एम्यूजमेंट का, नए नए उपक्रम का, आपके स्पोर्ट्स का, साथ में हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ भी है। मरकरी के ऊपर से केतु का होना यानी अध्यात्म के अंदर आपकी गहराइयां बढ़ाता है।
वाणी में वो ताकत देता है कि आप जब टीचिंग करें, पढ़ाएं, किसी को हील करें, तो अधिकांश शब्द जो हैं अध्यात्म से जुड़े मुख से निकलेंगे, साधारण नहीं होंगे। वो कहेगा ये वोकैबुलरी कहाँ से लेके आए आप। ऐसा हो सकता है साल भर के अंदर, पहले भी हुआ होगा पर आप अनजान थे। आज नई बात बता रहा हूँ। यहाँ बैठ के बच्चों का घर भी यही है, तो बच्चों से दूरियां बना देगा। बच्चे बाहर ही हैं, वैसे भी 6 महीने से तो बाहर ही है। बाहर ही है सर, बाहर है, लंबे टाइम से हाँ, बाहर ही है। साल भर और बाहर रहेंगे, दूरी बनी रहेगी। 5वां भाव जो है, आपको लर्निंग के साथ में जो कुछ आज तक ट्रेडिशनली किया गया है उसमें बदलाव ले आएगा, उसमें कुछ नयापन ले आएगा। जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं, जो कुछ भी आज तक यूज किया आपने मेंटली लोगों के लिए, आप कोचिंग करते हैं, कोच हैं, आप मेडिटेशन कराते हैं, जो भी कराते हैं, उनमें 1 जून से या मान लो 5-10 दिन पहले भी हो सकता है, ये और अच्छे तरीके से बदलाव लाएगा ही लाएगा। बच्चों की प्रमोशन दिलाएगा, उनके पेंडिंग काम पड़े, मांगलिक कार्य पड़े, वो पूरे करा देगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 1 जून से, तो साल भर का समय आपको और मिल जाएगा। और क्योंकि मरकरी उच्च का बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा एनालिटिकल बना देगा, एक कोई नई खोज करा सकता है अध्यात्म के क्षेत्र में जाकर के, जो यूनिक हो, आपके पास ही हो। सारी संभावनाएं मौजूद है यहाँ पे। पिछले 6 महीने में कैसे महसूस कर रहे हैं? एक एवरेज सही है। मैंने आपको पिछली बार भी जिक्र किया था कि हर दिन ऐसा बीतता है कि आध्यात्मिक जो काम मुझे करने हैं वो पूरे कर पाऊं, पर कहीं ना कहीं टेंडेंसी रह जाती है, तो कहीं मन में किसी कोने में एक थोड़ा तनाव रहता है। नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है, बच्चे लोग संतुष्ट रहते ही हैं। आप क्योंकि चंद्रमा आपका 8वें भाव में है, इसलिए आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, उसमें सुधार हो जाएगा। जी जी। अब किस करेंगे बेटा? अगर मल्लिका जी का देख पाए तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ। किसका? तानिया जी है क्या ग्रुप के अंदर आज? तानिया जी को? हाँ जी गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग, आप तो पधार गए हैं। 1 मिनट। गरिमा जरा हिमांशु का भी देखना। किनकी कुंडली नहीं है? मेरे पास है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तो पहले तानिया जी की बात कर लेते हैं जो मौजूद हैं, और फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज कन्नू जी भी जुड़े हैं, उनकी भी देख लेंगे। मैं आपको बाद में भेज दूंगा, अभी मेरे पास जो है मेरे पास बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है। तानिया जी का जो हॉरोस्कोप है वो हटा दीजिए, वो कहते हैं दिखाओ मत, मैं वैसे ही बता दूंगा। तानिया जी। हाँ जी। आपका 7वां भाव जिसमें 6 नंबर की राशि है, उस पे केतु का ट्रांजिट चल रहा है पिछले करीब 6 महीने से। तो आपके जहन में पिछले 6 महीने में जो आपकी मित्र मंडली है, जहां आप जाते हैं, डेली बेसिस पे बात करते हैं, चाहे सेंटर जाते हैं चाहे कहीं और जाते हैं, तो पिछले 6 महीने में वहां से परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। जगह बदली? हाँ जी। जगह बदलेगी। ये पॉजिटिव साइन है आपके कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए,
क्योंकि आपका जो 7th का जो लॉर्ड है बुध ग्रह है वो 5th हाउस में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो हीलिंग की पावर बढ़ती जा रही है आपके अंदर। आपने महसूस की होगी पिछले 6 महीने में, यानी यू आर ए गुड हीलर। इवन एक अच्छे ओरेकल के साथ में स्पिरिचुअलिटी का जो सूक्ष्म अनुभव है वो आपने 6 महीने में और महसूस किया होगा, लोगों को ऑब्जर्व करके, उनके कार्य में मदद करके। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, बुक रीडिंग करने से भी होता है, मतलब उससे ज्यादा हुआ है। हाँ, प्रैक्टिकल करके ना, क्योंकि ये नए आयाम स्थापित करने के लिए तैयार है, 1 साल और पड़ा हुआ है और 1 जून से इसके अंदर और गहराई बढ़ेगी। यानी आप जितना समय लगाते थे किसी क्लाइंट को उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने में या उसकी जो समस्या का समझने करने में, उसमें कम समय में कर पाएंगे जितना आप समय लग रहा है आपका, और वो सदा के लिए हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा वो। एक बार में काम खत्म, चाहे 2 मीटिंग हो जाएंगी। जो समय ज़्यादा लग रहा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। यू विल बी पॉपुलर हो जाएंगी इस प्रोग्राम से। साल भर के बाद बात करेंगे ना कभी, अगले जून तक, तो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंज आ चुका होगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोफेशन। जो प्रोफेशन आपका अल्टीमेटली हीलिंग का बनता है, मेंटली हीलिंग। यानी कितना ही उदास बंदा है आपके पास, थोड़ी देर बैठे और ठीक होकर चला जाए। वो शक्तियाँ बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं और आगे आपको महसूस भी हो रही हैं, परंतु अल्टीमेटली ये आपको ले जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं जो आप कर्म कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कोई मन में बात हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। गरिमा जी बताइए किस क्या हो रहा है? अच्छा, मेरे पास कुंडली नहीं है उनकी। कोई बात नहीं, इसमें देखो क्या हो रखा है, 6 नंबर है 12 नंबर के भाव पे, वहाँ पे केतु चल रहा है। तो विदेश में जाने की बात बनती है, विदेश में रहने की बात बनती है, एक्सपेंस ज़्यादा करने की बात बनती है और वेस्टफुल एक्ट करने की बात बनती है। इनको मेडिटेशन करना चाहिए, ओनली मेडिटेशन, उससे सुधार आ जाएगा। कोई प्रश्न मन में है तो बात कर सकते हैं। तो फिर मैं कुंडली मेरे पास एक और है कन्नू जी की। कन्नू जी जुड़े हैं आप? कन्नू जी अभी लीव हूँ साहब। लीव कर गए। अब क्या है, आज की कुंडली में मैंने खास बात क्या देखी है, 7th हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस का रोल ज़्यादा रहा है। 7th, 1st, 11th, 5th एंड 3rd का रोल ज़्यादा रहा है। तो बाकी ग्रहों का 10th का भी रहा है, 10th का भी सोनिया जी का था। तो देखने की बात यह है कि सबके परिणाम अलग अलग आने के बावजूद भी रिजल्ट थे लगभग सेम थे। देखने की बात क्या है, केतु ग्रह ने क्या परिणाम दिया। हमारी जो सोचने की क्षमता है उसको अगर हम फोकस कर लें किसी एक प्रकार से तो ये बात बनती है। कन्नू जुड़ चुके हैं? वैसे वही हिमांशु का भी देख। हाँ, हिमांशु को देख लेते हैं। चलो, हिमांशु कुंडली मेरे पास है, हिमांशु जी लगाना। हिमांशु जी का क्या हो रखा है, 4थे भाव की कुंडली है, 6 नंबर वहाँ मौजूद है, चंद्रमा में बैठा हुआ है, उस पर केतु आ गया। तो ये पिछले 6 महीने में घर से दूर रहा है क्या? ये नहीं भाई साहब, घर पे ही। घर पे रह रहा है, यात्राएं करने जाता है घर से दूर, या वहीं पे घर पे सारा दिन बैठा रहता है? नहीं, थोड़ा बीच बीच में जैसे जाना पड़ता है इसको एग्जाम्स के लिए। अच्छा, एग्जाम दे रहा है, ठीक है। और जो इसके अच्छा पढ़ाई का कारक बन गया ना, ठीक है, पढ़ाई करा रहा है, पढ़ाई अच्छा आगे पढ़ाई कर रहा होगा। जी वैसे 4th हाउस में क्या हो रखा है, जो माता का घर होता है, आदमी के मानसिक शांति का होता है, अगर आध्यात्म में कहूँ तो मैं,
और आदमी जब ऐसी दशा में आता है, चंद्रमा के ऊपर से केतु क्रॉस होता है, तो जरूरत से ज़्यादा विचार डेवलप होते हैं। जो विचार हैं वो जरूरत से ज़्यादा डेवलप होते हैं, आवश्यकता नहीं होती इतनी, मन को व्यथित करता है। तो पिछले 6 महीने में वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रखा है, कुछ ज़्यादा ही चिंतित नज़र आता है, जो मैं देख रहा हूँ। ऐसा है क्या? जी भाई साहब, जी। है? अब इसका क्या तोड़ा अभी, क्योंकि ये साल भर पड़ा हो, ज़्यादा चिंता करेगा, नुकसान प्राप्त कराएगा शरीर का, ज़्यादा सोच करके। किसके बारे में सोचेगा? अपने कैरियर के बारे में, अपनी माता के बारे में, अपने मानसिक संतुलन के बारे में, अपने कैरियर के बारे में इवन, क्योंकि सामने 10वें घर के अंदर वो देख रहा है। तो मैं यहाँ कहूँगा उसको, और ये 1 जून के बाद में बृहस्पति की जब कृपा आएगी तो उसके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। यानी 1 जून के बाद का जो समय है, मेंटल पीस में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, साथ में जॉब लगने की पूरी संभावना बनती है 1 जून 24 से लेके 1 जून 25 के बीच में। 1 साल के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई जॉब लगने की बनती है। तो उसको बोलो तनाव मत ले, एग्जामिनेशन दे, हर बात खत्म, अपने आप काम हो जाएगा उसका। जी भाई साहब। और इसके अलावा जो है वो अगर प्राणायाम भी करता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि इससे हेल्थ ठीक रहेगी। नहीं तो हेल्थ का कॉलम कमज़ोर नज़र आ रहा है मेरे को, तो वो उसको बोल सकते हैं आप कि प्राणायाम करें, और महीने डेढ़ महीने के बाद में सुधार शुरू हो जाएगा उसका। अगर मेडिटेशन करे तो अच्छी बात, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, वो महीने डेढ़ महीने में वैसे ही सुधार हो जाएगा। जी भाई। अब हमारे पास रह गए हैं कन्नू जी, रह गए। कन्नू जी कुंडली है? नहीं है। शिवानी जी ने हाथ रेज किया है, बताएं क्या जानना चाहते हैं? बोलो भाई साहब। मल्लिका जी आई हैं सर। हाँ बोलिए, क्या जानना? उनकी कुंडली तो हमने नहीं बना रखी होगी सर। बोले, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है। मल्लिका दीदी डेट बोलिए। 1 अगस्त 1960, 1 अगस्त 1966। आप अपने बेटे की बोल रहे हैं? टाइम बताइए। अच्छा, नहीं मैं बेटे की बताती हूँ। 25 जून बोल रहे, 25 जून 7:50 रात के PM। आप पूरा ढंग से बोलिए ना, 25 जून आके बोलोगे नहीं। ईयर कौन सा है? ईयर है 94। 25 जून 1994। हाँ जी। डे वाज सैटरडे। हाँ जी, सैटरडे। टाइम बताइए। 7:50 PM। शाम के हाँ जी, हाँ जी। 19:50। ठीक है। जगह? फिरोजपुर, पंजाब, फिरोजपुर। नाम क्या है उसका? साहिल। साहिल। टेंथ हाउस में केतु चल रहा है वर्तमान में। जी। जानना क्या चाहते हैं आप? अब शादी का संजोग। लिख लीजिए कागज पे फटाफट। जी जी। शादी अगर आप चाहें तो अगस्त तक कर सकते हैं, अच्छा जी। इसी साल योग चल रहा है। जी जी जी। आगे नोट कर लीजिए। जी। लड़की जो है ना मिलेगी, उम्र से बड़ी मिलेगी। अच्छा जी। हाँ, चाहे 2 दिन बड़ी हो। हाँ जी। तो आप ना नुकुर मत कर देना कि नहीं बड़ी है छोटी है, बड़ी मिलेगी। अच्छा जी। गैर बरादरी में जा सकता है। जी जी। हाइट में अंतर हो सकता है, कोई लंबा है कोई छोटा है। जैसे अमिताभ बच्चन जया बहादुर की शादी हुई है, हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, ये बातों के अलावा मैरिज जो है वो ज़्यादा दूर नहीं होगी। जहाँ रहते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, उसके आसपास के जो आपके कार्य क्षेत्र में लोग होते हैं वहीं से ही मिल जाएगा। करता क्या बच्चा? गवर्नमेंट जॉब है जी। हाँ,
तो उसको हाँ, उसके आसपास के जो वातावरण में कोई मित्र मंडली हो सकती है, वहाँ पे चाहे तो मैरिज इसकी करना चाहे तो हो सकती है, जान पहचान के अंदर लोगों में, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी। और इसके अलावा पहल कौन करे शादी को, कौन बोले, तो ये अगर खुद ही बोले तो ज़्यादा बढ़िया है। मैरिज इसके अगस्त के बाद में फिर अगर आप करना चाहेंगे तो फिर ब्रेक लग जाएगा कुछ समय के लिए, लगभग 8-10 महीने के लिए ब्रेक लगेगा, फिर नंबर आएगा आपका। क्योंकि हमें 8 चांस मिलते शादी के, 2 से 3 चांस जा चुके हैं, तो जो बाकी के चांस हैं वो सुयोग में शादी की जाती है, कुंडली को ढंग से मैच करके। इसका तत्व है अर्थ एलिमेंट्स है इसका, पृथ्वी तत्व। तो इसलिए जब मांगलिक नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है कुंडली में, ऐसा जो बताते हैं लोग मैरिज के संदर्भ में, कुंडली अच्छी है। और पत्नी भी इसकी जॉब के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी जी। वर्तमान में क्या हो रहा है, कर्म क्षेत्र में केतु चल रहा है 6 महीने से। तो पिछले 6 महीने में कोई बदलाव आया क्या आपका इसका जॉब के दौरान? इसकी जॉब चेंज हुई है, हायर हुई है। 6 महीने में हुई है ना, सारा चेंज आया नवंबर से लेकर अब तक। हाँ जी हाँ जी। तो ये साल भर और पड़ा हुआ है, इसमें भी चेंज आ सकता है क्या? शादी के बाद भाग्योदय होगा इसका, शादी करवा दीजिए, फायदे में रहेंगे। हो गई बात पूरी या और कुछ रह गया? बस यही कंफ्यूजन थी कि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन जैसे ही आए साथ ही खत्म। तो लड़का क्या बोलता है, उसकी कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं जी नहीं, यही तो दिक्कत है, हम तो कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर ये होता है कि आप अपने जान पहचान के जो लोग हैं उनमें बात को बताइए, तो वो इस कार्य को आगे बढ़ाएं, तो हो जाएगा काम। मेरा एक सब मानना और भी है कि जिस जगह पे एक काम करता है वहाँ पे निश्चित तौर पे अगर नजर दौड़ाएगा तो इसका जीवन साथी वहाँ मिल जाएगा उसको। वहाँ पे कोई है ही नहीं, है नहीं तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से किसी की बच्ची होगी, किसी की बहन होगी, वो हो जाएंगे। थोड़ी बात को फैलाएगा ना, थोड़ा मरकरी है ना, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, या ऐड दे देवे और ऐड की कॉपी लाके अपने ऑफिस में बाहर टांग देवे नोटिस बोर्ड पे, तो काम हो जाएगा। भाई थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा ना, मैंने बताया। जी जी जी। मैंने रास्ता बता दिया, करने वाली बात तो फिर आपकी है। शादी जरूर होगी, शादी जरूर होगी। हाँ जी ठीक है जी जी। चलो अब कन्नू जी की बात करते हैं। कन्नू ज्वाइन करके धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुभकामनाएं। अब आपको लड़की है मिल जाए उम्र में थोड़ी बड़ी, 2 दिन 10 दिन महीना, तो आप नाराज मत होना, एक्सेप्ट कर लेना उसको। जी ठीक है जी। हाइट भी थोड़ी छोटी मिले तो भी चलेगा, ये मत सोचना है भी हाइट बहुत छोटी है, क्योंकि लिखा के लाए हैं ऐसा। अच्छा ठीक है। अगर आप कहेंगे नहीं 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 तो फिर लंबा काम हो जाएगा। अल्टीमेटली वही मिलेगा, अल्टीमेटली वही मिलेगा। ठीक है कन्नू जी। हाँ जी प्रणाम भाई साहब। राम जी, आपकी कुंडली मेरे पास है और तीसरे भाव में, जहाँ पे आपको पता है, आप खुद ज्योतिषाचार्य है, तीसरे भाव में आपके मरकरी, जुपिटर एंड मून है, उसके ऊपर से केतु क्रॉस हो रहा है। हाँ जी। पिछले 6 महीने में क्या क्या परिवर्तन आए हैं जो आपने सोचे नहीं थे? याद नहीं। याद ही नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ। एक तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बदलाव आया क्या? कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है। आपके यात्राओं में कोई यात्रा घर से बाहर गए हैं,
पिछले 6 बहुत महीने में? गई आध्यात्मिक यात्रा जीवन में बहुत की, कन्याकुमारी तक कर दी। अरे 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, पिछले 6 महीनों की। हाँ, कन्याकुमारी तक यात्रा कर दी। तो इससे पहले पड़ोसियों लंबी से तो पड़ोसियों से जो मेल जोल मिलाप था वो थोड़ा कम हो गया, अपने आप में इंट्रोवर्ट हो गए थोड़ा, हाँ समझ आ गई ना दुनिया की। हाँ, हाँ, इतना का बदलाव आया है भी जो देंगे वो पदम गुना लौट के मिलना है, तो क्यों ना दुआएं दे, वो घर बैठ के भी दे सकते हैं। ठीक है ठीक है। रोटी खानी सिद्धि है, आलू मटर है। अभी बीच में आलू मटर कहाँ से आ गया? आपने अध्यात्म के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की, धर्म में कोई इम्प्रूवमेंट की क्या? भाई साहब, इम्प्रूवमेंट की बात कहो तो जैसे जिसको कहते हैं ना, समेटना सिकुड़ना, है ना, फैलाव, वो प्रवृत्ति हट गई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, मतलब संबंध जो बनाए हैं उसी को ही पूरा करना है, और नहीं बनाने ज्यादा। बस ये आई है बात। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आपके सम्मान में बढ़ोतरी हुई होगी। हाँ जी, वो तो फिर है ही। आप क्लब चलाते हैं, कुछ है क्लब में मेंबर हैं? भाई साहब, मैं क्लब में जैसे एज अ चीफ गेस्ट बन के जाती हूँ, ऑनर ऑफ द गेस्ट। किसी की सेरेमनी करनी है तो मुझे चीफ गेस्ट ऑनर कर देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ इस वजह से। तो कहने का भाव ये सब परमात्मा की कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप जितना ज्यादा अध्यात्म में जाएंगे ना, यकीन करो आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है। हाँ जी, दुनिया को बहुत कुछ दे के जाना जो पहले नहीं था। हाँ जी। तो ये कृपा आपके पास है, इसको आपने डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है। सोसाइटी में इज्जत बहुत बड़ी है, जहाँ जाते हैं वहाँ पहले सीट मिलती है जाके। और एक रिस्पेक्ट देखी थी मैं आंखों के अंदर, कोई रिस्पेक्ट, क्योंकि जब हम किसी विडो को राशन देते हैं, गरीबों का भला करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो ऑब्वियसली सबको थोड़ा अच्छा लगता है ना। हम अपनी पॉकेट मनी से जो कार्य करते हैं वो सबको अच्छा लगता है। इसको आप मेंटेन करिए और थोड़ा ध्यान मेडिटेशन में लगाइए, क्योंकि ध्यान हाँ करने जी, से इसमें थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट है वो आसानी से हो जाएगी। हाँ जी, और यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं हैं, करते रहिए। करते हैं भाई साहब। नहीं तो शरीर पे असर पड़ेगा आपके। हाँ जी, तो आपको हेल्थ को मेंटेन करना है तो यात्रा करना आपके लाभदायक है। भले हाँ ही जी, आप किसी सेंटर में चले जाएं, बाजार चले जाएं, घुमाएं, आ जाइए, चले जाइए, आ जाइए, ये इस तरह से दौर चल रहा है। ठीक है भाई साहब। शुभकामनाएं कहूँगा। कोई प्रश्न किसी का हो तो फिर, नहीं तो टाइम हो चुका। थैंक यू भाई साहब। अब एक टाइम बहुत प्रश्न ज़्यादा हो है गया। मेरा किसी का बोलिए। कि कन्नू जी इतने दिनों बाद क्यों आए हैं? एक कन्याकुमारी गए हुए थे। मेरा छोटा ग्रैंडसन है, एक मेरी बिटिया का बेटा है, तो मेरे को सभी तरफ रोल निभाने पड़ते हैं ना, कहीं नहीं, आना कहीं आपके बिना ना रौनक नहीं होती मीटिंग में। अच्छा ठीक है, मैं अब हाँ, जरूर आया करूंगी। अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, देन आई एम, मैं हमेशा आऊंगी अब। आप थैंक यू। सबको इतने अच्छे अच्छे चेहरे देख के तो मन वैसे प्रसन्न हो जाता है। नहीं, आपके आने से सारे ही प्रसन्न हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, ये आपका बड़प्पन है, ये बड़े भाई साहब का आशीर्वाद है ना। एक्चुअली जो भी भाई साहब बता रहे हो सब मैंने स्टडी किया हुआ है, बड़ी पर्सनली किया हुआ है। तो मेरे जीवन में मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि मेरा जीवन, जैसे मेरा 53 की एज है, तो मैं नानी भी बन चुकी हूँ, दादी भी बन चुकी हूँ, और ग्रेस ऑफ गॉड में परमात्मा की तो है ही, पर ये दूसरे परमात्मा ही सामने एसके जी बैठे हैं, जिनके पूछे बिना मैं कोई कार्य नहीं करती। चलो ये अपने मेरे बाद में बात करेंगे। हाँ, किसी का प्रश्न है, गरिमा जी बताइए। हाँ जी, हम्म। मेरी बात हो चुकी है उनसे, पर्सनल बात कर ली मैंने, बता दिया था उनको। क्या होता है, रिपीट करना गलत हो जाता है। वायरल चीज एक बार हो गई है, कोशिश करनी चाहिए कुंडली को बार बार नहीं दिखाना होता किसी एक मुद्दे पे। यानी एक मुद्दे पे बात होगी, बात खत्म, नेक्स्ट पे बात करो आप। उससे क्या होता है, मैं उस वक्त किस मूड पे था, आज किस मूड में बैठा हूँ, दोनों में अंतर आएगा और ब्रह्मांड में बात जाएगी।
तो ओवरलैप हो गई तो काम खराब हो जाएगा। तो जो चली गई बात खत्म, वो काम होगा जो बताया गया होगा, होना ही होगा। तो अब इसको हम ज़्यादा पूरे देना अच्छा नहीं समझते। कोई और प्रश्न बताइए। सर हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन? आप बोलिए बहन जी, आप क्यों नहीं पूछ सकते, आप मालिक हैं। सर जैसे हमारा यात्राएं करने का मन नहीं होता, हमें मौका मिलता है, बट हमें रहता है कि अब हमें सिर्फ अध्यात्म में ही टाइम दें, तो हमारे लिए करना ठीक है या नहीं नहीं, देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, हमें फील होता है? जीवन में बैलेंस बना के रखिए। महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही थी कि वीणा के तार को ज़्यादा खींच देंगे तो टूट जाएगी, ढीला छोड़ देंगे तो बजेगा नहीं, संगीत नहीं निकलेगा। तो आप संसार में रह रहे हैं, संसार में रह करके संसार की गतिविधियों को निभाते हुए, अपना फोकस परमात्मा में रखते हुए अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करना ही जीवन का सही मार्गदर्शन है। ऐसे तो फिर कमंडल लेके लोग खेत में चले जाते हैं, तो कुटिया में चले जाते हैं, कहीं विदेशों में चले जाते हैं, कोई पहाड़ों में चला जाता है, वो भगोड़े बने जाते हैं, भगोड़े पलायन करने वाले पलायनवादी लोग हैं, वो डर गए हैं, भयग्रस्त लोग हैं, तो जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। आप जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाइए जैसे संसार में निभाते हैं, संसार की रीति से निभाइए, परंतु उसमें क्वालिटी डाल दीजिए अध्यात्म की। और किसी प्रकार का मन में ये भाव आना नहीं चाहिए कि मेरे पास समय कम रह गया, मैं उसमें इतना नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, ये सब गलत है। ये मैं कतई नहीं कहूँगा कि प्रकृति के नियमों से विरुद्ध जाएं आप। अब सारे लोग ये सोच लेंगे मैंने शादी नहीं करनी, मान लो, तो प्रकृति के नियमों से विरुद्ध जाएंगे, मेरा मानना है पागल ही होंगे, और क्या होगा, बुढ़ापे में जाके पागल हो जाएंगे वो। क्योंकि शादी नहीं करने वाले पागल होते हैं और शादी कराने वाले जो लोग होते हैं वो परेशान रहते हैं। तो पागल होने से बेटर है परेशान रहो ना। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, मेरा मतलब बताने का यही है। नहीं सर, हाँ जी हाँ जी, परेशान दोनों ही हैं, परेशान दोनों ही हैं, परंतु मेरा कहना है कि जो जिस कार्य की धरती पर आप आए हैं वो नहीं भूलना चाहिए। आप आए हैं अपनी मर्जी से पिछले जन्मों के खातों को क्लियर करने के लिए। नया खाता मत बनाइए, पुराने को आप निपटाते चले जाइए। पति को, अपनी स्पाउस को भरपूर प्यार दीजिए, भरपूर मदद करिए, ताकि 7 जन्मों का जो खाता है वो 1 जन्म में निपटा दीजिए। ये आपके हाथ में है, नहीं तो इतना सताएंगे, तंग करेंगे तो खाता बढ़ जाएगा। इतना भरपूर प्यार करिए अपने पति को, उसको आपके प्रति भावना अच्छी पैदा हो जाए, नेगेटिव बात आए ही नहीं। और उसके बाद जो समय बचे आपके पास, सारा का सारा अपने पे खर्च करिए। लोगों को यहाँ खोपड़ी मत बिठाइए, यहाँ बिठाने की जरूरत नहीं है, खाली कर दीजिए। बिना मेडिटेशन होगा नहीं। जो कोई भी तारीफ करे तो भी अच्छी बात, नहीं करे तो भी अच्छी बात, दोनों स्थितियों में बराबर बैलेंस बना के रखिए, ताकि मन में किसी प्रकार का झंझावत नहीं पैदा होगा, कोई वाइब्रेशंस ऐसे नहीं आएंगे जिससे हमें तकलीफ पैदा होगी। मेरी इन बातों को आप ऐसे मानिए जैसे ये हम कर सकते हैं, कोई व्यवधान नहीं है। कमल के फूल के समान हमें जिंदगी जीनी है, कोई व्यवधान नहीं है, मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। शर्त इतनी है कि हम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्वीकार भाव में आ जाएं। बस यहाँ गलती हो जाती है, हम अपने कमियां छुपा लेते हैं, दूसरों की कमियों को हम हाईलाइट करके बताते हैं हमारे जैसे बन जाओ। नहीं बन सकते, वो उनका स्वभाव है। जो कोई आलू का स्वभाव है, किसी भिंडी का स्वभाव है, कोई टिंडा लेके बैठा है, कोई केला है, कोई अदरक है। अब हम कहते हैं हमारे जैसे बन जाओ, हम तो आम है, आम बन जाओ। आप कैसे बनेगा आम? आम का स्वभाव है मीठा देना और पत्थर भी खाना। कभी देखा है पत्थर किस पड़ते हैं? आम के पेड़ पड़ते हैं, चोरी भी हो जाती है। वो कोई एतराज नहीं उठाता, कहते कोई बात नहीं, ले जाओ, मैं मीठापन दूंगा, मेरा स्वभाव मीठापन है, मैं सबका जीवन सुधारूंगा, मेरा स्वभाव है। चाहे हरी मिर्च ले जाए, चाहे टिंडा ले जाए, चाहे भिंडी ले जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो सामने वाले को गोभी का फूल समझ लो, वो गोभी का फूल है, क्या कर लेगा वो? तो आप अपना ख्याल रखो, उनका कर दे दो। उनकी क्या आवश्यकता होती है? संसारिक छोटी सी आवश्यकता होती है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं, सारे कर दिया, अच्छा और बताओ, टाइम पे कर दिया, और क्या रह गया? बोलेगा नहीं कोई, चांस ही मत दो ना बोलने का। समझदारी तो इसी में होती है। अच्छी पत्नी मैं उसको मानता हूँ जो पति के रिक्वायरमेंट के अनुसार पहले से सारी व्यवस्था तैयार कर रखे, उसको चांस ना मिले इस बात करने का। और भूल जाओ
तुरंत कर दिया जाए, उसके बाद जिंदगी देखो कैसी बनती है। काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लिखवा के लाए हैं, आपने सीखा हुआ है, उसमें फिर स्वीकार भाव से क्यों नहीं बनाते? टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? आप अपने मेंटल पीस को किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब मत करिए, बरकरार रखिए। यही मेरा शुभकामना है सबके लिए। और आज समय ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं सबको प्यार भरी नमस्ते कहता हुआ, आशीर्वाद के साथ, शुभकामनाओं के साथ अगले शनिवार को मिलने के लिए वादा करता हूँ। और आप तब तक अपना अभ्यास करिए, नए टॉपिक के साथ आएंगे, चलेगा ट्रांजिट ही, ताकि ज्योतिष आप जल्दी से प्रैक्टिकल में आ जाएं। बाकी भाई साहब ने जो मीटिंग का प्रोग्राम बना रखा है वो डाल दिया जाएगा थोड़े डिस्कशन के बाद में। जी जी बराबर। आज लंबा समय हो गया ना, इसलिए तो थैंक यू सर। इजाजत चाहते हैं सबके लिए। खुश रहे। प्रणाम। नमस्कार जी सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर।